नहीं कुछ बोला जी, सच झूठ दोनों कोल खड़े की आखते की बोलना जी। सच झूठ दोनों कोल खड़े की आखते की बोलना जी। शमशान जितैनू जो भावे, शमशान जितैनू जो भावे। दाता वो ही वचन बोलाए कर दिलों कद के सारे, वह मानू सदा रब दा नाम ध्याए। कर जे तू सुख चाहुंदा है जिंदगी विच। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। 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 सुनो भाई, ये कह रहा है मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। कौन सा चोर आएगा? हम सब इस दुनिया के अंदर ये स्वासा रूपी पूंजी लेके आए हैं। मालिक ने हमें किस काम के लिए भेजा था? ये स्वासा रूपी पूंजी दे के राम नाम का व्यापार करने के लिए भेजा था। ये नर नारायणी देह है। देवी देवता भी इस जामे को तरसते हैं। 184 जोन सबाई मानस को प्रभ दी वडियाई। ऐस पौड़ी ते जो नर चुकै से आए जाए दुख पाइंदा। अगर ये मौका हाथ से चला गया तो आगे फिर 84 तैयार है। तो इसलिए सारे शाने बनो। हम तो सारे अपने आप को बड़ा शाना सोचते हैं, बड़े अपने आप को बुद्धिमान सोचते हैं, अपने आप को बड़ा अक्लमंद सोचते हैं। दुनिया के अंदर वही समझदार है, वही शाना है, वही धनवान है, धनाढ्य है। उसी का आना सफल है जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ लगाया। बाकी खाली आए खाली चले गए, चोरों की तरह आए और चोरों की तरह चले गए। हमने 4 बातों पे विचार करना है। एक तो हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, और इस दुनिया के अंदर मालिक ने हमें किस काम के लिए भेजा है। भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये सिमरन करने के लिए, बंदगी करने के लिए, राम नाम की पूंजी इकट्ठी करने के लिए ये जामा मिला है। जन्म मरण से का जो बंधन है, जन्म मरण का जो चक्कर है, 84 का जो चक्कर है, इससे छुटकारा पाने का मालिक ने हमें एक मौका दिया है। ये मौका हाथ से चला गया, आगे आगे फिर 84 तैयार है। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, बार बार हमें यही समझाते हैं कि भी मालिक की बंदगी कर लो, सिमरन कर लो, अपने आप से जुड़ो। बाहर हम धर्मों के साथ जुड़ गए, डेरों के साथ जुड़ गए, धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़ गए, पर अपने आप के साथ नहीं जुड़े। अपने आप के साथ जुड़ना है, अपने आप की खोज करनी है, अपने आप की तहकीकात करनी है, ये विचार करना है भी किस काम के लिए हम इस दुनिया के अंदर आए हैं। हाँ जी भाई, इनको रोक दो ना, फिर कर लियो, या सत्संग बंद कर देते हैं।
हाँ जी। तीर तवल तरवार न बरसी, ना बंदूक चलावेगा। आवत जात लखे नहीं कोई, घर में धुंध घर में धुंध मचावेगा। क्या, सबसे पहले हम गुरु जम्बेश्वर महाराज जी की वाणी है, उस वाणी को पढ़ते हैं, पर गुरु जम्बेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं इसके ऊपर विचार नहीं करते। वाणी पढ़ने के साथ साथ उसके ऊपर विचार भी करना है। गुरु साहब ने क्या किया है, पहले शब्द के अंदर पहली लाइन लिखी है, गुर चिन्हो गुरचीन पुरोहित गुरमुख धर्म बखानी। भी तू सबसे पहले गुरु की पहचान करना, गुरु के पास जाना, गुरु को नाप तोल के पता लगा के भी गुरु पूरा है, सुगरा होके नाम की बंदगी करना, नाम का सिमरन करना। वो गुरु कैसा होएगा, जी के खरतर गोठ निरोत्तर बाचा, उसकी बात खरी होएगी। गुरु संतोषी अवरा पोखी, वो गुरु आप संतोषी होएगा, दुनिया का पालन पोषण करने वाला होएगा। आजकल तो बाहर गुरुओं के ल्याव ल्याव लगी पड़ी है, गुरुओं को चिंता सता रही है भी मेरे चेले कम ना हो जाए, मेरा डेरा छोटा ना पड़ जाए, मेरे पास पैसे कम ना हो जाएं। तो वो गुरु दूसरों को क्या तारेंगे जिनके खुद के अंदर ही ल्याव ल्याव लगी पड़ी है। महाराज जी की वाणी को पढ़ के उसके ऊपर विचार करना है। शब्द गुरु सूरत चेला, पांच तत्व में रहा अकेला। वो शब्द वो गुरु है, बाहर ना तो कोई गुरु हुआ है ना कोई गुरु होना है। संत इस दुनिया में आते हैं, आके ये नहीं कहते भी मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा महाराज हूँ, मैं श्री श्री 1008 हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो तो कहते हैं भी मैं तो तुम्हारा एक टीचर हूँ, तुम्हें सिर्फ एक रास्ता बता रहा हूँ, मालिक के घर का ये रास्ता है, तय तुम्हें खुद को करना पड़ेगा, भक्ति तुम्हें खुद को करनी पड़ेगी, मेहनत तुम्हें खुद को करनी पड़ेगी। संत इस दुनिया के अंदर आते हैं, कोई नया धर्म नहीं बनाते, कोई नया पंथ नहीं चलाते, कोई नया संप्रदाय नहीं बनाते। वो तो कहते भी सब के अंदर मालिक है, हम सब का मालिक एक है, दो मालिक नहीं है। हम सब की जात भी एक है, हम सब का धर्म भी एक है। धर्म है कौन सा, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। ये मालिक की बंदगी करना, मालिक का सिमरन करना, ये धर्म है। हम सारे ही बाहर से अपने आप को बड़ा धार्मिक समझते हैं, अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते हैं। धार्मिक है कौन, जिसके अंदर दीनता है, जो सबके अंदर मालिक देखता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो किसी की बुराई नहीं करता, जो किसी की निंदा नहीं करता, वो धार्मिक है। समाज के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेचैनी आस्तिक लोगों की फैलाई हुई है। आस्तिक लोग जो मालिक के अंदर आस्था रखते हैं, जो धर्म को मानते हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कत्लो गारत धर्म के नाम पे हो रही है। वो कहता है मेरा धर्म बड़ा, वो कहता है मेरा धर्म बड़ा, वो कहता है मेरा धर्म बड़ा। धर्म के बारे में किसी को पता ही नहीं है। अंधे लोगों को अंधे ही रास्ता बता रहे हैं। जिनको खुद को धर्म के बारे में, संत मत के बारे में ज्ञान नहीं है, वो संत मत का प्रचार कर रहे हैं। गुरु साहब ने क्या किया है, शब्द गुरु सूरत चेला, पांच तत्व में रहा अकेला। आगे कहते नाम मेरे माई, नाम मेरे बाप, अलख निरंजन आप ही आप। गुरु जम्बेश्वर महाराज जी के तो माँ बाप थे, फिर उन्होंने किसको बोला है, वो जो ताकत उनके अंदर बोल रही थी, उस ताकत के कोई माँ बाप नहीं है। गंगा यमुना बहे सरस्वती, कोई कोई नहाए विरला यति। हम तो सारे ही बाहर तीर्थों पे नहा आते हैं। गुरु जम्बेश्वर महाराज कहते कोई विरला नहाता है। कौन सी गंगा यमुना सरस्वती है, अंदर बहरी है। 68 तीर्थ हृदय भीतर बार लोकाचारू, उन्होंने तो अंदर बताई है। हमने यात्रा सभी ने बाहर की पकड़ ली। गुरु जम्बेश्वर महाराज जी को मान लिया, उनकी वाणी को पढ़ लिया, उनको मत्था भी टेक दिया, मुकाम भी जाए, पर वाणी क्या कह रही है उसके ऊपर विचार ना किया। जो कोई सिमरे उतरे पार, बहुर न आवे मैली धार। एक बारी उसके साथ जुड़ गए, एक बारी अंदर मालिक के दर्शन हो गए, उस झरने की एक बूंद तुमने पी ली, फिर जन्म मरण के बंधन इस मैली दुनिया के अंदर, इस कूड़ी दुनिया के अंदर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। हाँ जी।
तीर तबल तलवार न बरछी, ना बंदूक चलावेगा। आबत जात लखे नहीं कोई, घर में धुंध गुरु जम्बेश्वर मचावेगा। महाराज जी की वाणी हमें अंदर की ओर लेके जा रही है, पर हम उस वाणी को पढ़ के बाहर की ओर जा रहे हैं। हम तो कहते हैं ना अभी हमारे धर्म की बेअदबी कर दी, हम खुद ही धर्म की बेअदबी कर रहे हैं। बेअदबी होती क्या है? उनकी बात को ना मानना, बाप की बात को ना मानना, ये बेअदबी है। तो बेअदबी तो हम खुद कर रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने तो किया है, पाताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले, भेंट ले गुरु का दर्शनों। अब इसका बाहर अर्थ लगा दिया। इसका मतलब क्या था? पाताल का पानी आकाश को कैसे चढ़ाओगे? इस बात का मतलब किसी ने जानना नहीं। पढ़ लिए। पाताल है क्या? ये हमारे पैर हैं, ये धरती है, ये पाताल है। हमारी रूह नीचे से लेके ऊपर तक फंसी हुई है। इस रूह को ऊपर की ओर लेके जाना है। पैरों से लेके यहाँ पे गुरु के दर्शन करने हैं। पाताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले, भेंट ले गुरु का दर्शनों। यहाँ तीसरी आंख है, दिव्य चक्षु है, वहाँ मालिक के दर्शन होंगे। दिल खोजो दरवेश भय लो। गुरु जम्बेश्वर महाराज तो कहते भी अपने दिल को खोजो तो तुम दरवेश बनोगे। बाहर नीले कपड़े डालने से, पीले कपड़े डालने से, लाल कपड़े डालने से तुम दरवेश नहीं बनोगे। बाहर पाखंड करके तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो। जो मालिक अंदर बैठा है उसको बेवकूफ़ कैसे बनाओगे? उसको धोखा कैसे दोगे? हाँ जी। सतगुरु मिलो सत पंथ बतायो, भ्रांत चुकाई। सतगुरु मिलेगा तो सही रास्ता दिखाएगा, तो अंदर की भ्रांतियां दूर होंगी। हमने तो सतगुरु को खोजा ही नहीं, सतगुरु को तलाश ही नहीं किया, बार बार धर्म के प्रति कट्टर बन गए। गुरु साहब ने क्या? उत्तम ढंग सुढंग। उत्तम कौन है? बाहर तो हम सारे मैले हैं, वो संत जिसने मालिक के दर्शन किए हैं वो उत्तम है। उत्तम ढंग सुढंग, वो जो तरीका बताता है उसका जो तरीका है वो उत्तम है। उत्तम लंग सुलंग, वो खुद उत्तम है। वो इस दुनिया से लंघ गया, हमें भी पार करवा देगा। हाँ जी। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन मौके का डॉक्टर इलाज करेगा। अगर हम सोचें भी हम अपनी बीमारी का इलाज धनवंतरी वैद्य से कराएंगे, ना धनवंतरी वैद्य ने आना है, ना बीमारी का इलाज होना है, मरीज ने मर जाना है। अगर हम सोचें हमारे मुकदमे का फैसला पुराना कोई राजा करेगा, ना उस राजा ने आना है, ना मुकदमे का फैसला होना है, झगड़ा ऐसे चलता रहेगा। मौके का डॉक्टर, मौके का जज, मौके का फ़कीर ये काम करेंगे। तो बाहर किसी पे विश्वास भी नहीं करना। आजकल डेरे इतने बन गए, गुरु इतने बन गए, इतने चेले नहीं हैं। अपने अंदर सतगुरु को बेनती करनी है, भी सतगुरु मेरे को तू कोई पूरा संत मिला। जितनी ठगी, जितनी लूट इस धर्म के काम के अंदर है, धर्म के नाम के ऊपर है, इस धार्मिक काम में है, इतनी ठगी लूट बाहर किसी और काम के अंदर नहीं है। ये लाइन तस्करों को भी फेल करती है। पहले अच्छे से तसल्ली करनी चाहिए। हाँ जी। लोगों ने मालिक के नाम का ठेका लिया हुआ है। सब ये कहते हैं भी मालिक की कुंजी मेरे पास ही है, मैं ही दिखा सकता हूँ। दिखाना किसी ने नहीं है, देखना तुमने खुद ने है। मेहनत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। संत इस दुनिया में सिमरन करवाने के लिए आते हैं, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलवाने के लिए आते हैं। वो हमें बेटे बेटियां, धन, कारखाने, दुकानें, नौकरी, इन कामों के अंदर फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं आते। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये तो तुम छोटा मोटा सिमरन करोगे उसी से हल हो जाती हैं। हाँ जी। वो तो हम सबको मालिक ने बादशाह बना के भेजा है, वो उस बादशाही को अंदर प्रकट करवाने के लिए आते हैं। हाँ जी। ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना बरूप दिखावेगा। ना वो रूप क्या, हम समाज के अंदर हर रोज लोगों को जाते देखते हैं। हमारा मन कहता है जाने वाले और ही हैं, तू नहीं जाता। 80 साल का बुजुर्ग है, उसका मन भी उसको तसल्ली देता है कि तेरे अभी 10 साल और पड़े हैं।
मालिक के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाए, ये स्वासा रूपी पूंजी पता नहीं कब खत्म हो जाए। इस करके सारे शाणे बनो। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंबा क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम सबको मौत आनी है, और मौत, ये मरना किसी को भी याद नहीं है। ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अचंबा है। हम सबको देख लो भी किसी को मौत याद है? हमारा मन कहता है भी तू नहीं मरता, मरने वाले और हैं। हाँ जी। ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना बरूप दिखावेगा। नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर ठीक हो? निर्दयी। बैठो, लेट हो गए। अच्छा अच्छा, चलो बैठो बैठो, बैठ जाओ। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। हमारे समाज के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हमें गलत उपदेश दे दे के ये धर्म के जो आगू हैं, उन्होंने हमें भटका रखा है। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने कहना शब्द गुरु सूरत चेला। उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं किया, वो कहते भी शब्द है वो गुरु है, उसकी पूजा करवाई है। शब्द गुरु सूरत चेला, जपूं तो एक है निरालंब शंभु, भी वो निराकार की पूजा करते थे। उसको पकड़ना है, अंदर जो ताकत है उसको पकड़ना है। हाँ जी। रेवती दास तुलसी साहब के शिष्य हुए हैं, तो रेवती दास ने तुलसी साहब से पूछा कि जी ये गुरु और चेले का क्या संबंध है? तो तुलसी साहब ने जवाब दिया कि रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुर चेला कर जाना, तो पड़े नरक की खाना। चेला होए नीक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा है, वो नीवा तो हुआ, गुरु अहंकार से भर गया कि मैं गुरु ये मेरे चेले, वो सीधा नरकों को जाता है। यहाँ पूजा करवानी है उस मालिक की, उस शब्द गुरु की, अपनी पूजा नहीं करवानी। बीबी का रिश्तेदार वो है जो बीबी का ख्याल पति की तरफ लगवाए। जे कोई अपनी तरफ लगवा रहा है तो इसका मतलब वो लफंगा है। संत वो है जो सूरत को शब्द के साथ जोड़े। जे अपनी पूजा करवा रहा है तो इसका मतलब वो संत नहीं है। पूज्य मस्ताना जी को किसी ने मत्था टेका, पूज्य मस्ताना जी कहते भी मत्था ना टेको। मालिक की दरगाह में गालियां पड़ती हैं कि मस्ताना मृत लोक में जाके मत्था टिकवा रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है। डीसी के दफ्तर में अगर डीसी नहीं है तो क्लर्क मनमर्जी करता है। अगर डीसी आके बैठ गया तो उसकी बिल्कुल भी नहीं चलती, जो करना है डीसी ने करना है। तो खाली भांडा होता है वो खड़कता है, अगर अंदर चीज़ आ गई तो वो कहता ही नहीं भी मैं कुछ हूँ, वो तो फिर दासों का दास बन जाता है। कहो नानक हम नीच कर्मा, तुलसी हमें नीच निकम्मा। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। वो अपने आप को जीरो पे रखते हैं। हाँ जी। नहीं फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे न कोई बचावेगा। फिर तेरी कोई फरियाद नहीं सुनेगा। अभी मौका है, जो कर सकता है तो कर ले, फिर तो पछतावा ही रह जाता है। वहाँ तेरी ऊंची जात को, वहाँ तेरे धन को, तेरी ज़मीन को, तेरी जायदाद को, तेरी बिल्डिंगों को, तेरे बैंक बैलेंस को, तेरे रुतबे को, वहाँ किसी ने नहीं पूछना।
वहाँ तो राम नाम की पूंजी अगर तेरे पास है तो उसकी कदर है। इस दुनिया के अंदर गरीब को, कंगाल को कोई नहीं पूछता। मालिक की दरगाह के अंदर भी जिसके पास राम नाम की पूंजी नहीं है, राम नाम का धन नहीं है, कोई नहीं पूछता। एक एक दिन करके, एक एक दिन करके हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं, समय घटता जा रहा है। हाँ जी, इस दुनिया के अंदर हम सारे मेहमान हैं, सारे टेम्परेरी वीजे पे हैं। पीआर यहाँ किसी के पास भी नहीं है, वीज़ा पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। ये शरीर, ये ज़मीन जायदाद, परिवार, रिश्तेदार, ये सब उस साहूकार के हैं, उसकी अमानत रखी हुई है हमारे पास। ये अमानत सारी उसको दे के इस दुनिया के अंदर खाली हाथ आए थे। शरीर के ऊपर कपड़ा भी नहीं था। दुनिया से जाएंगे खाली हाथ ही जाएंगे, कपड़ा भी नहीं होएगा। फिर किस चीज़ के लिए भागे फिर रहे हैं, किस चीज़ के चक्कर में उलझे पड़े हैं। हम रात दिन उस धन को इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं जिस धन को छोड़ के हमने इस दुनिया से जाना है। हम कल को ठीक करने के चक्कर में, भविष्य को सही करने के चक्कर में मरते जा रहे हैं। अगर आज के दिन तुम सुखी नहीं हो, आज के दिन आपके अंदर ठहराव नहीं है, आज तुम आनंद और शांति के अंदर नहीं हो, कल कैसे हो जाओगे। इंसान का जन्म मिला, नर नारायणी देह मिली, 84 लाख जिया जून के अंदर सर्वोत्तम जन्म तुम्हें मिला। बेचैनी तो ना घटी, 50-50 साल के हो गए, 70-70 साल के हो गए, अभी तक सुख का दिन नहीं देखा, आनंद का दिन नहीं देखा। फिर कब देखोगे। जिंदगी तो चली गई। और सुख किसी उसके अंदर नहीं है, बाहर सुख नहीं है, सुख इंसान के अंदर है। जितना तुम अंदर जाओगे सुखी होते जाओगे। अपने आप के अंदर ठहराव लेके आओ, भागो मत, रुको। अपने घर के अंदर बैठ के अपने आप से पूछो मैं हूँ कौन। अभी तक तो हमें यही नहीं पता भी हम खुद कौन हैं। दूसरों का हम पता लगा रहे हैं, खुद के बारे में नहीं पता। गूगल के ऊपर दूसरी चीज़ें सर्च करते रहते हैं, दुनिया का पता लगाते हैं, खुद का पता नहीं लगाते। एक वैज्ञानिक हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन, उसने कहा मैंने बड़ी बड़ी खोजें की, बड़े बड़े आविष्कार किए, पर मेरे को पछतावा है मैं उस ताकत को नहीं पकड़ पाया, मैं उसकी खोज नहीं कर पाया, मैं उसका आविष्कार नहीं कर पाया जिसने मेरे से ये सारी खोजें करवाई हैं। हाँ जी। नई फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे न कोई बचावेगा। लोग कुटुंब परिवार गनेरे, एक भी काम ना आवेगा। लोग कुटुंब परिवार समाज के लोग सब साथ ही बैठे होते हैं, जब खुद की बारी आती है तो खुद ही जाना पड़ेगा। सब हम लाइन के अंदर लगे हुए हैं, कतार में हैं, उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। जिस जिस का स्टेशन आता गया उतरते जाएंगे। और ये अचंबा है कि हमें मौत आनी है, लेकिन मौत किसी को भी याद नहीं है। ये सबको पता है भी दुनिया से जाना है, पर ये बात याद ही नहीं रहती। क्यों नहीं रहती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके चक्कर में उलझे पड़े हैं। जैसे ये लाइट आ रही है, इस लाइट से तुम फ़ायदा ले लो, पंखे चला लो, बल्ब चला लो, टीवी चला लो, फ्रिज, एसी, जो मर्जी चलाओ। अगर इसके हाथ लगाओगे तो ये करंट मारेगी, साड़ देगी। इसी तरह राम नाम की करंट हम सब के अंदर आ रही है। हमने उस करंट को लगा रखा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंदर। सारे सड़ रहे हैं, सारे जल रहे हैं। अगर इसको करंट को लगाएं, शील, क्षमा, संतोष, विवेक, दीनता, गरीबी, तो अंदर शांति आ जाए, अंदर ठहराव आ जाए, अंदर का जो बूटा मुरझाया हुआ है वो खिल जाए। हाँ जी। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। वो चोर निर्दयी आएगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की। जब आखिरी समय आया, डॉक्टर कहते भी बादशाह आपका टाइम आ गया। वो कहता भी मैं आधा राज दे दूंगा, एक बार मेरे को मेरी माँ से मिला दो। डॉक्टर कहने लगे जी मुश्किल है। वो कहते मैं सारा राज दे दूंगा, मांग के खा लूँगा, मेरे को एक बार मेरी माँ से मिला दो। एक बार अपनी माँ को नहीं मिल पाया। बादशाह सिकंदर रो पड़ा, कहता भी अगर मेरे को पहले पता होता
भी जिस दुनिया को जीतने के लिए मैं मेरी श्वासा रूपी पूंजी खराब कर रहा हूँ और उसके बदले में मेरे को एक श्वास नहीं मिलेगा, तो मैं इस श्वासों को इनको किसी नेक काम में लगा लेता। फिर कहता जब मैं जाऊं मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता लग सके कि दुनिया का बादशाह सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, यहाँ से हीरे जवाहरात सोना चांदी लूट लूट के ले गया। जब आखिरी टाइम आया उस धन को देख के रो पड़ा। कई किलोमीटर तक बाजार लग गया उसके धन का। कहता इस धन के लिए हजारों बच्चे यतीम किए, हजारों माओं के लाल छीने, हजारों औरतें विधवा की। आज ये धन मेरे साथ नहीं जा रहा। हाँ जी। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। सुख संपत्ति धन मान बढ़ाई, त्याग सकल तू जावेगा। ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोजी ढूंढे खोज पता ना। क्या, खोजी खोज एक बारी जो चला गया दुनिया से, किसी का पता लगा है। ये दुनिया झूठी है, इसकी मान बढ़ाई भी झूठी है। झूठ के अंदर हम फंसे पड़े हैं। अबोर का एक सेठ था, पुराने टाइम की बात है, जब वो बाजार से निकलता सब लोग उसको राम राम करते थे। सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम। वो कहता था भी ठीक है मैं तेरा मैसेज लगा दूंगा, ठीक है मैं कह दूंगा। वो किसी की राम राम का जवाब नहीं देता था। एक दिन एक आदमी ने उसकी बाँह पकड़ ली, भी सेठ जी सारा शहर तेरे को राम राम कहता है, तू उसका जवाब ही नहीं देता। ये कोई मर्यादा थोड़ा ही है। हम तेरे को राम राम कहते हैं और तू कह देता है भी ठीक है मैं कह दूंगा, बता दूंगा, तेरा सुनेहा लगा दूंगा। ये क्या तरीका हुआ। वो सेठ कहने लगा भी किसी दिन शाम को मेरे घर आ जाना, मैं तेरे को इसका जवाब दे दूंगा। एक दिन वो आदमी शाम को सेठ के घर गया। उस सेठ दुकान से आया, आने के बाद उसने तिजोरी खोली और माया को वो सेठ कहने लगा भी सारे शहर ने तेरे को राम राम भेजी है। तो वो आदमी कहने लगा भी सेठ जी हम तो तेरे को राम राम कहते हैं, इस माया को थोड़ा राम राम कहते हैं। कहता भी मैं इस शहर में कितने टाइम से रह रहा हूँ, जब मेरे पास ये माया नहीं थी तो मेरे को कोई भी राम राम नहीं करता था। जब से ये मेरे घर में आई है सारा शहर मेरे को राम राम करता है। तो राम राम मेरे को तो नहीं किसी ने कहा, इस माया को दुनिया राम राम करती है। हाँ जी। सुख संपत्ति धन मान बढ़ाई, त्याग सकल तू जावेगा। ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोजी खोज ना पावेगा। पूज्य मस्ताना जी कहते थे भी ना तो कोई मकर है, ना कोई चालाकी है, ना कोई ठगी है। हम तो उस जिंदा राम का संदेशा देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं कि वह तुम्हारे अंदर इस तरह बैठा है जिस तरह लकड़ी में आग दूध के अंदर घी है, उसको प्रगट कर ले, नहीं तो काल तेरी उल्टी खल छिलेगा, फिर पछतावा रहेगा। हाँ जी। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। हम सारे चाहते हैं सुख से, चैन से, आनंद से, शांति के साथ रहना चाहते हैं। माँ बाप भी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को सुख दूं, बेटा बेटी ये भी चाहते हैं माँ बाप को सुख दें। पति भी चाहता है पत्नी को सुखी रखूं, आनंद में रखूं, शांति में रखूं। पत्नी भी चाहती है मैं मेरे पति के साथ वैसा व्यवहार करूं। तुम दूसरे को सुख कैसे दोगे।
दूसरे को शांति कैसे पहुंचाओगे? तुम्हारे खुद के अंदर तो आग लगी पड़ी है, तुम खुद तो बड़े बेचैन हो। जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है तुम दूसरे को कैसे दे सकते हो? जो चीज़ आपके पास है वही तुम दूसरे को दे सकते हो। तुम्हारे पास आनंद, शांति, ठहराव खुद के पास नहीं है, दूसरे को कैसे दोगे? खुद के पास है बेचैनी, खुद के पास है चिंता, खुद के पास है टेंशन, वही हम एक दूसरे को देते रहते हैं। हाँ जी। है कोई ऐसा संत विवेकी गुरु ज्ञान सुनावेगा, कहे कबीर सोए सो खोए, जागेगा सो पावेगा। कहे कबीर सोए सो खोए, जागेगा सो पावेगा। उसकी गुरु की उसकी तलाश करनी है, पर अंधविश्वास में नहीं पड़ना। सिमरन खुद घर बैठ के करना है। जब तक विश्वास ना हो तो किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। अंदर से पहले पूरी तसल्ली करे, तसल्ली करने के बाद फिर आगे चले। अगर हमें रास्ता गलत मिल गया, सही रास्ता बताने वाला ना मिला, तो जितना टाइम खर्च होएगा हमारा व्यर्थ में जाएगा। हमने जाना है दिल्ली की तरफ, चल पड़े डब वाले की तरफ। जितने जितने डब वाले की तरफ चलेंगे उतने ही दिल्ली से दूर होते जाएंगे। अगर दिल्ली का कोई रास्ता बता दे, दिल्ली की तरफ अगर एक एक कदम भी चलने लग जाएं तो एक दिन अपने डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हाँ जी। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, जब तक एक तुम दिन जीते जी नहीं मरते ना, तो ये मौत का भय रहेगा। जीते जी मरना है, अपने आप की खोज तहकीकात करनी है। गुरु जम्बेश्वर महाराज ने कहा ऐसी जीवित मरो रे जीवित मरो, जिन जीवन की विद जानी। जब जीवित नहीं मरोगे तो फिर ये मौत का भय सताता रहेगा। इस रूह को समेटना है जो सारे शरीर के अंदर रमी पड़ी है। हाँ जी। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। मन रहना होशियार, एक दिन चोर निर्दयी आवेगा। एक और बोल। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना। विचार करो भी तेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, काम के लिए भाग लेते हैं, जैसे लड़ाई लड़नी होती है। शाम को थके हारे आते हैं, खाना खा के फिर सो जाते हैं। एक एक दिन करके हमारी ज़िंदगी का कम हो रहा है, एक एक दिन करके मौत के नज़दीक जा रहे हैं। हम तो हर साल जन्मदिन मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। किस बात की खुशी है, किस बात का जन्मदिन है? तुम्हारी ज़िंदगी का एक साल और ख़त्म हो गया। हाँ जी। तू इस माया के फूलों पर क्यों देख देख कर फूला है। इस चमन की मस्त बहारों में खुद अपने आप को भूला है। जब मौत आएगी, तुलसी साहब ने कहा, तुलसी मृतक के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक बार। 1000 बिच्छू एकदम डंक मारे, इतना दर्द मौत के समय होता है। टट्टी पेशाब अंदर निकल जाती है, चेहरा काला पड़ जाता है, शरीर अकड़ जाता है। उसका बचाव कर लो। अब तो टाइम पड़ा है, आज से ही शुरू करोगे बचाव हो जाएगा। अपना सिमरन करो, असल काम जिस काम के लिए मालिक ने भेजा उसको करो। हाँ जी। तू इस माया के फूलों पर क्यों देख देख कर फूला है। इस चमन की मस्त बहारों में खुद अपने आप को भूला है। जो फूल खिले हैं
आज अपने जहां आप को ही भूल गए। डेली देखो, तुम अपने 5 साल पहले की फोटो उठा के देखो और शीशे के अंदर अपना चेहरा देखो, कितने बदल गए। एक एक दिन करके चेहरा बदल रहा है। बुढ़ापे के अंदर चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल उड़ जाते हैं, अपनी खुद की शक्ल शीशे में देखने को दिल नहीं करता। बुढ़ापे के अंदर बीमारियां आती हैं, नोटिस आ रहे होते हैं, सम्मन आ रहे हैं मालिक की दरगाह से कि वे तू तैयारी कर ले, तेरा टाइम नज़दीक है। पर हम उन सारे नोटिसों को, सारे सम्मनों को इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ये जीवन एक कहानी है, तेरी 2 दिन की जिंदगानी है। 2 दिन की जिंदगानी है, जिंदगानी 2 दिन की है। इसके लिए कितना पाप कर रहे हैं, कितना लोगों को झूठ बोल रहे हैं, कितना लोगों को धोखा दे रहे हैं, कितनी लोगों की टांगें खींच रहे हैं, कितना पाप इकट्ठा कर रहे हैं। पता नहीं कब जाना पड़ जाए। गठड़ी पापों की खुद के सर के ऊपर होएगी। हम जिस समाज की चिंता करते हैं, जिन दोस्तों की चिंता करते हैं, उन्होंने किसी ने सहायता नहीं करनी, परिवार ने सहायता नहीं करनी। खुद के कर्मों का हिसाब खुद देना पड़ेगा। हाँ जी। रहना कैसे है? दुनिया के अंदर रहना है, दुनिया से अलग रहना है। जैसे शहद की एक थाली भरी हुई है, एक मक्खी आई, किनारे पे बैठ गई, शहद भी खा गई, उड़ भी गई। एक मक्खी आई, उस थाल के बीच में बैठ गई, उसके पंख शहद के साथ लिबड़ गए, ना तो वो शहद खा सकी, ना वो उड़ सकी, पच पच के वहीं मर गई। दुनिया को छोड़ना नहीं है। महाराज सावन सिंह जी फरमाते थे कि घर बार छोड़ के सिमरन करना, बंदगी करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। घर बार के अंदर रह के सिमरन करना, बंदगी करना, ये बहादुरी का काम है। घर बार नहीं छोड़ना, छोड़ना है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, नफरत, इनको अंदर से निकालना है। घर बार के अंदर रह के दिन में 24 घंटे होते हैं, 22 घंटे तुम दुनिया के काम कर लो। कम से कम 2 घंटे तो बंदगी के लिए निकाल लो, 2 घंटे तो सिमरन के लिए निकाल लो, 2 घंटे तो मालिक का शुक्राना करने के लिए निकाल लो। मालिक ने 84 लाख जिया जून में से सबसे सर्वोत्तम जन्म हमें दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे रिश्तेदार दिए, अच्छी पढ़ाई दी, घर बार दिया, जमीन जायदाद दी। उस साहूकार का शुक्राना तो करो। हम दुनिया का शुक्राना कर देते हैं, सरकार हमारा कोई काम कर दे उसका शुक्राना कर देते हैं, मालिक का शुक्राना कोई भी नहीं करता। हाँ जी। यह जीवन एक कहानी है, तेरी 2 दिन की जिंदगानी है। यहाँ टिक कर कोई रहा नहीं, ये दुनिया आनी जानी है। यहाँ टिक कर कोई रहा नहीं, ये दुनिया आने जाने क्या, हमारे बाप दादे चले गए, हमने भी जाना है। ये दुनिया एक सराय है। बादशाह इब्राहिम अपने महलों में बैठा था, कबीर साहब ने चोट मारनी थी, पुरानी संस्कारी रूह थी। वहाँ उनके महल के दरवाजे के बाहर अपना झोली डंडा रख दिया। बादशाह इब्राहिम आया, कहता बाबा क्या करता है? कबीर साहब कहते इस सराय के अंदर मैंने 4 दिन काटने हैं। बादशाह इब्राहिम कहता भी ये सराय तो नहीं है, ये तो मेरे महल हैं। कबीर साहब कहते भी तेरे से पहले यहाँ कौन था? कह जी मेरा बाप, उससे पहले कह मेरा दादा, तेरे बाद कह मेरा लड़का। तो फिर सराय ना हुई तो क्या हुआ? ये तो आने जाने का कारखाना है। हाँ जी। इस बात को भूलना मत पगले, तुमने भी एक दिन जाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा। हम सारे बेचैन हैं, चिंता में हैं। 40 साल के बाद आजकल हार्ट अटैक होने लग गया।
इतनी टेंशनें ले ली, इतनी चिंताएं ले ली, लोगों को ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। क्यों? सारी दुनिया का भार सिर पे उठा के घूम रहे हैं। हल्के होना चाहिए, दुनिया का भार नहीं उठाना। जो हल्की चीज़ होती है वही आसमान में उड़ती है। हल्के रहो, दीनता से रहो, अहंकार छोड़ो, अपने आप आनंद सुख के साथ जुड़ जाओगे। हाँ जी। ये जितने संगी साथी है, तेरी सूरत जिनको भाती है, जिनकी मीठी मीठी बातें तेरे दिल को बहुत लुभाती है, जिनकी मीठी मीठी बातें तेरे दिल को बहुत लुभाती है, सब धोखा देंगे आखिर को मतलब का ही ज़माना। मतलब का जमाना है। गुरु साहब ने कहा, प्रीतम जान लेओ मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांद्यो को काहू को नहीं। अपने सुख से बंधे हुए हैं। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौं दिस के रे, विपत परी सब ही संग छाडत को नावत नेड़े। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कर भागी। हमारे घर के अंदर मौत हो जाती है, हम हाथ तक लगाना पसंद नहीं करते, घर से जल्दी करते हैं, भी जल्दी संस्कार कर दो। अगर उसका सपना आ जाए डरने लग जाते हैं। ये हमारे रिश्ते नाते हैं। हम हमारे समाज के अंदर रिश्तेदारी में संस्कार पे जाते हैं, वहाँ घड़ी देखने लग जाते हैं। सबका यही हाल है, भी जल्दी संस्कार करो, हम अपने अपने कामों को लगें। सब फॉर्मेलिटी करने के लिए जाते हैं। ये हमारे रिश्ते नाते हैं। हाँ जी। सब धोखा देंगे आखिर को मतलब का ही जमाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। अब तू संभल, नादान ना बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। जो जागत है सो पाबत है, जो सोता है वो खोता है। जो जागत है सो पाबत है, जो सोता है वो खोता है। हम हमारे घर के अंदर चोरी हो जाए, लूट हो जाए, हम FIR करवा देते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, चिंता करते हैं। अगर बाहर जा रहे हैं, कहीं पैसे गिर जाएं, टेंशन हो जाती है। इससे शरीर के अंदर चोरी हो रही है, लूट हो रही है। पांचों चोर स्वासा रूपी पूंजी को दिन रात लूट रहे हैं, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी जितनी है। बाहर हिंदुस्तान का राज चला जाए, अमेरिका का राज चला जाए, फिर मिल सकता है। एक श्वास जो चला गया दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ जी। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। बाहर हम शराब पी के, नशे करके, मांस अंडा मछली खा के धार्मिक जगह पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? हम ये बात मानते हैं कि नशा गलत है, हमने नशा कर रखा है, इसलिए मंदिर मस्जिद यहाँ नहीं जाते। और ये जो मंदिर मस्जिद खुद मालिक ने बनाया है और खुद मालिक इसके अंदर बैठा है, इसके अंदर शराब भी डाल रहे हैं, मांस मछली अंडा भी डाल रहे हैं, इसको पलीत कर रहे हैं। होश ही नहीं है कि अपने बनाए हुए मंदिर मस्जिद में तो नशे करके मांस खा के नहीं जा रहे, मालिक के बनाए मंदिर के अंदर सारी चीज़ें ही डाल रहे हैं। हाँ जी। उठ तू संभल, इंसान जरा सिमरन कर ले। इंसान अगर हम सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं, फिर तो हैं हम इंसान। आद अंत जो राखन हार,
तिस्यों प्रीत न करे गंवार। अगर बंदगी सिमरन नहीं करते तो हम गंवार हैं, मूर्ख हैं। अगर सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं तो इंसान है। जानवरों में हमारे में सिर्फ यही फ़र्क है कि हम मालिक की बंदगी कर सकते हैं। खाना पीना सोना ये तो जानवर भी करते हैं। हाँ जी। उठ तू संभल इंसान जरा, सिमरन कर ले नादान जरा। पुण्य पाप की गठड़ी जो सिर पर है, उस पर भी कर ले ध्यान जरा। पुण्य पाप की गठड़ी जो सिर पर है, उस पर भी कर ले ध्यान। उस पे ध्यान करना है, विचार करना है। आंखें बंद करने से छुटकारा नहीं होने वाला। आंखें बंद करने से, इग्नोर करने से पीछा नहीं छूटने वाला। उस पे ध्यान करो। कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली छोड़ती नहीं है, ये नहीं भी हम बच जाएंगे। उसके ऊपर विचार करो, बैलेंस बना के रखो। धर्म का अधर्म का दोनों पलड़े 24 घंटे होते हैं। सारा दिन गलत काम करते हैं। गलत काम क्या, हम सांस ले रहे हैं, इसके अंदर ही कितने जीव जा रहे हैं, कितना पाप हो रहा है, बख्शे कैसे जाएंगे। सिमरन करो। हाँ जी। पराई देश के अंदर आए हैं, सौदा सोच समझ के करो। हाँ जी। अपनी मंजिल पहचाने जो बोरा ही बड़ा सियाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ओ ये दुनिया सोए हुए लोगों की भीड़ है। इसके अंदर अगर इन सोए हुए लोगों को कोई जगाने की बात करता है, जगाने की कोशिश करता है, तो लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। घर के अंदर भी अगर हम सोए हुए हों, हमें कोई उठाने की कोशिश करे, हमें हमारी नींद खराब करे, तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। तो सारे लोग सोए पड़े हैं, अज्ञान के अंदर उलझे पड़े हैं, अधर्म के अंदर उलझे पड़े हैं। अगर कोई सच्ची बात करके इनको जगाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया मारने तक जाती है, दुनिया खिलाफ हो जाती है। सच को हम कबूल करना ही नहीं चाहते। ये दुनिया झूठी है, यहाँ झूठ का व्यापार चलता है, यहाँ झूठे लोग कामयाब होते हैं। अगर कोई सच्ची बात करता है तो लोग, क्योंकि मूर्खों की पागलों की संख्या ज़्यादा है, झूठ बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो सच को ये लोग कबूल नहीं करना चाहते। हम जन्मों जन्मों से दुखों की खेती करते आए हैं, दुख ही बीजते रहे हैं। हम मालिक कोई बेरहम नहीं है, मालिक अन्याय नहीं करता। किसी और के दुख और किसी के कर्म हमें नहीं देता, हमारे खुद के किए कर्म ही आगे आते हैं। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा था कि मेरे को पिछले 100 जन्मों का पता है, पिछले 100 जन्मों के अंदर मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा भी और पीछे तवज्जो दो, 106वें जन्म के अंदर ऐसा कर्म किया था जिसकी सज़ा आज भोग रहा है। फ़कीर इस दुनिया में आते हैं, हाथ जोड़ के रहते हैं। पूज्य मस्ताना जी डेरे से बाहर जाते थे, गाड़ी में बैठते थे, सबको कहते थे भी सिमरन करो, काल के हाथ चढ़े हैं। हम तो सारे अहंकार से भरे पड़े हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते। संत इस दुनिया में आते दीनता रखते हैं, मालिक की बेपरवाही से डर के रहते हैं, पता नहीं कौन सी घड़ी क्या टाइम आ जाए। हाँ जी। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ले प्रसाद ले भी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोल बोल। सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी, सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी। पुल जामी ना कमलड़े रा जिंदड़ी, पुल जामी ना कमलड़े रा जिंदड़ी। सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी।
ए जन्म न बारंबार तेरा होना, ऐसे जन्म में उधार तेरा होना, ऐसे जन्म में उधार तेरा। ए जन्म न बारंबार तेरा होना, ऐसे जन्म में उधार तेरा होना, ऐसे जन्म में उधार तेरा। गंगा सतसंग दे विच ना जिंदड़ी, गंगा सतसंग दे विच ना जिंदड़ी, सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी, भुल जामी ना कमलड़े रा जिंदड़ी। दया धर्म मूल पहचान सदा, दया दया धर्म क्या, ये देखो धर्म का मूल दया है। जहाँ दया नहीं धर्म खत्म हो जाता है। हम धर्म को बचाने के लिए लोगों को मारने तक जाते हैं, भी हमारे धर्म की बेअदबी कर दी। अगर आपने किसी को मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, किसी का कत्ल कर दिया, तो वो बेअदबी से भी बढ़ के है। जहाँ दया नहीं धर्म खत्म हो जाता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। हाँ जी। दया धर्म मूल पहचान सदा, यहाँ दया बहा जिंदा राम सदा, जहाँ दया बहा जिंदा राम सदा। गंगा सतसंग दे विच ना जिंदड़ी, गंगा सतसंग। गंगा सत्संग क्या भाई, सत्संग के अंदर जाओ, वो असली गंगा है। अभी बताया भी था, भी गुरु जम्बेश्वर महाराज ने कहा भी 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोकाचारू। बाहर तो लोकाचारी है, बाहर के पानी में नहाने से पापों की मैल साफ नहीं होती। अगर बाहर के पानी में नहाने से पापों की मैल साफ हो जाए, इससे आसान तो तरीका ही नहीं है। सारी जिंदगी पाप करते रहो, एक दिन जाके डुबकी लगाओ, पाप साफ हो गए, ये नहीं होता। अगर वहाँ नहाने से पाप साफ होते हो, मुक्ति होती हो, तो वहाँ मछली रह रही हैं, मेंढक रह रहे हैं, उनके तो पाप साफ नहीं हुए, उनका तो छुटकारा नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाएगा। हाँ जी। जिस रास्ते जमाले जाना है, बड़ी गर्मी बहुत घबराना है, बड़ी गर्मी बहुत घबराना है। जिस रास्ते जमाले जाना है, बड़ी गर्मी बहुत घबराना है, बड़ी गर्मी बहुत घबराना है। सुख जासी अंदर दासा जिंदड़ी, सुख जासी अंदर दासा जिंदड़ी, सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी, सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी। तैनू अन जल भी नहीं दिखलाना है, तैनू मछली बांग तड़पाना है, तैनू मछली बांग तड़पाना है। तैनू अन जल भी नहीं दिखलाना है, तैनू मछली बांग तड़पाना है, तैनू मछली बांग तड़पाना है। उस रस्ते दा खर्च बना जिंदड़ी, उस रस्ते दा खर्च बना जिंदड़ी, सदा राम नाम गुण गा जिंदड़ी। अपने ਢਿੱਲੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਦੇ ਦਿੰਦੇ।
ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਕੁੱਲ ਨੇ ਅੰਤ ਫਨਾ ਜਿੰਦੜੀ, ਹੋਣਾ ਕੁੱਲ ਨੇ ਅੰਤ ਫਨਾ, ਸਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾ ਜਿੰਦੜੀ, ਸਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾ ਜਿੰਦੜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। धन धन सतगुरु तेरे